हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ की मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को अच्छे से मैंने कंप्लीट करके बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपका आज पहला दिन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है वो सारी वीडियोस को आप देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है नए प्रश्न नए विचार। ओके दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके पहले वाले चैप्टर्स का नाम क्या था और उस चैप्टर्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, जो एनसीईआरटी वो स्टोरी वेज में पूरी बुक लिखती है। तो एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अनघा का। ये लड़की है, इसका नाम है अनघा। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। अनघा कहाँ जा रही थी? विद्यालय की ओर से सैर पर। आपको पता होगा दोस्तों, आप लोग भी ट्रिप करने जाते हैं, टूर वगैरह जाते हैं, ट्यूशन से जाते होंगे, स्कूल से जाते होंगे। वैसे अनघा विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी, देखिए दोस्तों, से महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। क्या बोला? अनघा की मां ने कहा कि वो लोग महाराष्ट्र से जा रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो जिला है वहाँ जा रहे हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि आप टूर पर ले जा रहे हैं तो जो वाराणसी में सारनाथ है वहाँ पर भी ले जाइए। ओके दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है। ये सारनाथ आया मतलब अब हम पढ़ना शुरू करेंगे बुद्ध के बारे में। सॉरी दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की सभी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी वीडियोस देखिए और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप ध्यान से देखिए, रिवीजन करते रहिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए दोस्तों। नोटबुक है तो नोट्स बनाइए और टेक्स्ट बुक है तो आप पेन या पेंसिल से आप टिक मार्क कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो रेडी कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ओके दोस्तों, यह वह समय था, मतलब 2500 वर्ष पूर्व वह समय था जब लोगों का जीवन तेजी से बदल रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। कितने सालों बाद दोस्तों? 1000 सालों बाद। अब मुझे बताइए कि जो वज्जी राज्य था वो कितने वर्षों पूर्व तक शासन किया था? वज्जी राज्य में कितने वर्ष पूर्व तक शासन हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। हम ये देखेंगे अध्याय 9 में। बहुत से विचारक थे, इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब इस समय ये जो पीरियड था ना, वो बहुत ही उस पीरियड में तार्किकता का बहुत विकास हो रहा था। मतलब लोगों की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही बढ़ रही थी। बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, बुद्ध कौन से कुल के थे? तो आपको बताना है बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स अपना फिक्स कर लीजिए। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ये भी याद कर लीजिए कि कौन से गढ़ से संबंधित थे। तो शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ओके दोस्तों,
जो बुद्ध थे, सबसे पहले याद रखना है कि गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये क्षत्रिय कुल के थे। तीसरा, साक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। फिर तीसरा और चौथा पॉइंट याद रखना है कि युवावस्था, मतलब जब वो यंग थे तभी वो घर से निकल गए थे, सारे सुखों को उन्होंने छोड़ दिया था। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक लाइफ का रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ कि अगर आपको रियल में ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको अपने सारे सुखों को एक साइड में रखना होगा। बोलते हैं ना, गुड थिंग्स नॉट कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन है उसको साइड में रखना पड़ेगा। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए दोस्तों उन्होंने बौद्ध गया, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए थे? बिहार में बौद्ध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध कौन से वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, कहाँ की थी? तो बिहार में की थी। अंडरलाइन कीजिए, पहला है बिहार। फिर बिहार में कौन से वृक्ष के नीचे की थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और अंडरलाइन भी करवा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगी। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपको तो मदद करेगी, साथ में ही जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC, SSC, उसके बाद नेट, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए ये मददगार होगी। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि भगवान जो बुद्ध थे उन्हें कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बिहार में, बिहार के बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ये भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के रूप में कब जाने गए? तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब। यहाँ से वे कहाँ गए? सबसे पहली बार वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। दोस्तों, अगर आप कभी यूपी जाएंगे और वाराणसी जाएंगे स्पेशली, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक जगह है। वहाँ आप जाओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, वो बोलते ना, हमारी धरती बुद्ध की धरती है, बुद्ध की भूमि, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसका उल्लेख आपको मिलेगा सारनाथ में जा कर के, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा। दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं सही बता रही हूँ, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। और उस मृत्यु के पहले वो शेष जीवन में पैदल यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान और लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। बुद्ध ने क्या कहा कि हमारा जो जीवन है ना, वो कष्ट और दुखों से भरा है। एकदम राइट कहा। और हमारी इच्छा और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा? बहुत सही कहा कि हमारा जो जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी इच्छा और लालसाएं, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि हमें थोड़े में संतुष्टि नहीं मिलती है। थोड़ा मिल जाता है, फिर सोचते थोड़ा और मिल जाए। इस वजह से हम हमेशा अपना जीवन जो है दुख और कष्ट में बिताते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम सही कहा बुद्ध ने कि हमारे अंदर ना एक बात है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए, अगर हमें मिल गई उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। हमें होता है कि हमें और इससे बड़ा करना है और अच्छा करना है। कहीं कहीं ये अच्छी बात भी है, लेकिन अगर चीज़ें ना मिले तो उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए और मतलब अपनी जो ज़िंदगी है उसे खुशी से बिताने का सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मिलती है ज़िंदगी लोगों को। तो ठीक है, जितना मिल गया उसमें बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा, तंझा कहा है। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसा लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने क्या कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोगों के अंदर तृष्णा होती है
अधिक पाने की लालसा होती है, लेकिन अगर हम आत्मसंयम अपनाएं तो हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो आत्मसंयम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आत्मसंयम मैं बता देती हूँ थोड़ा। आत्मसंयम होता है दोस्तों कि अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना, एक अनुशासन लाना, ठीक है, और खुद पर संयम रखना, नियंत्रण रखना। क्योंकि दोस्तों, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमेशा हमारे लिए सही हो। जैसे कि हम जब अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में जाते हैं, वहाँ जाते ही लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि हम पार्टीज़ में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, सारी चीज़ें हम अटेंड करेंगे। लेकिन दोस्तों, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर आना हमारा मेन जो उद्देश्य है वो पार्टी अटेंड करना, क्लब में जाना नहीं है। हमें अनुशासन सीखना है, खुद पर आत्मसंयम रखना है, ठीक है दोस्तों। कि कैसे वहाँ पर कि कोई डांटेगा नहीं आपको कि आप लेक्चर्स में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन हमें खुद के ऊपर एक आत्मसंयम बनाए रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि लोग अगर खुद के ऊपर आत्मसंयम बनाना सीख ले तो उन्हें फिर कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बहुत सही शिक्षा दी दोस्तों। देखो, मुझे नहीं पता कि बुद्ध, मतलब मैंने पढ़ा नहीं उनके ग्रंथों के बारे में, लेकिन जितना भी पढ़ा है ये है कि जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, उनका जो भी फिलॉसफी है, अगर हम समझेंगे, अगर डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हमारे जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारे जीवन बदल दे, ऐसा है उनका आइडियोलॉजी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आप मतलब समझ सकते हो कि बुद्ध मानते थे कि इंसान का कर्म ही उसके अच्छे और बुरे जीवन के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि उन्होंने कहा है इसमें कि उन्होंने कहा है कि इंसान का अच्छा कर्म उसके वर्तमान जीवन को और बाद के जीवन को प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ओके दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कि बुद्ध ने अपनी जो भी शिक्षा थी वो किस में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वो क्यों दी थी दोस्तों? कि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? अब हम यहाँ से जानेंगे कि वेदों की रचना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था। देखिए, बुद्ध ने कहा, यह है सारनाथ, हाँ, आप कभी जाना वाराणसी तो ये यहाँ घूमना मत भूलना। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बहुत ही अच्छी बात कही दोस्तों। मतलब ये आज के टाइम पे तो बहुत लागू होता है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, किसी ने कुछ बात बोल दी, उनकी बातों में आ गए। ऐसा नहीं, बुद्ध ने कहा कि जो भी मैं उपदेश दे रहा हूँ वो सारे उपदेश आप सबको मानना है, ऐसा मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी उपदेश को समझिए, मैं जो भी शिक्षा दे रहा हूँ उसे ग्रहण कीजिए, और सिर्फ इसलिए नहीं ग्रहण करो कि वो शिक्षा मेरे द्वारा दी जा रही है। मेरे मतलब बुद्ध द्वारा। बुद्ध का कहना था दोस्तों कि बुद्ध द्वारा जो भी शिक्षा दी जा रही है उसे ग्रहण करिए, लेकिन सबसे पहले उसे समझिए, मापिए, परखिए कि क्या वो जो शिक्षा मिल रही है उन्हें वो शिक्षा सही है या गलत। सिर्फ इसलिए नहीं दे देना कि वो भगवान बुद्ध है, इसलिए नहीं ग्रहण कर लेना कि वो भगवान बुद्ध है, वो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं, हमारे अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए? हमारे अंदर विवेक बुद्धि होनी चाहिए। हमें चीज़ों को परखना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों की जा रही है। ओके दोस्तों, ओके यहाँ पे एक कहानी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पक्का। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।